अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 9 धुल हिज्जा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में नमाज के लिए मस्जिद जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स अच्छी तरह मुकम्मल तौर पर वजू करता है फिर सिर्फ नमाज ही के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से ऐसे खुश होते हैं जैसे कि किसी दूर गए हुए रिश्तेदार के अचानक आने से उसके घर वाले खुश होते हैं। एक सुन्नत के बारे में कुर्ते का इस्तेमाल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में कमीज बहुत पसंद थी। एक अहम अमाल की फजीलत हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमी अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहता है वह कभी नुकसान में नहीं रहता। एक गुनाह के बारे में औरतों का खुशबू लगाकर बाहर निकलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इत्र लगाकर लोगों के पास से गुजरे ताकि लोग उसकी खुशबू महसूस करें तो वह जानिया है और हर देखने वाली आंख जिनाकार होगी। आखिरत के बारे में जन्नत का मौसम। कुरान की सूरह दह में अल्लाह ताला फरमाता है, उनके अहले ईमान के सब्र के बदले में उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता किया जाएगा। उनकी यह हालत होगी कि जन्नत में मसहरियों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, वहां उन्हें न गर्मी का एहसास होगा और न वह सर्दी महसूस करेंगे। तिब्बे नबवी से इलाजंजर लगने से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई ऐसी चीज देखी जो उसे पसंद आ गई फिर उसने माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह लिया तो उसकी नजर से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कुरान की नसीहत। कुरान की सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम लोग मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। इस्लामी तारीख। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही। हजरत जुनैद बगदादी बड़े पाए के बुजुर्ग और तीसरी सदी के इल्म व मारिफत के इमाम थे। हजरत सिरी सक्ती आपके मामू और शेख व मुरब्बी थे। 7 साल की उम्र में जब उनसे शुक्र के बारे में पूछा तो फरमाया, शुक्र की तारीफ यह है कि जब अल्लाह ताला कोई नेमत अता करे तो उसकी वजह से कभी नेमत देने वाले की नाफरमानी न करे। यह सुनकर लोगों ने कहा, आपकी कुव्वते गोयाई अल्लाह का अतिया है। हजरत सुफियान सौरी से फिक्र की तालीम मुकम्मल फरमाई और 20 साल की उम्र में इफ्ता की मसंद पर फाइज हो गए। कुरान व हदीस के बारे में फरमाया करते हैं, जो शख्स कुरान करीम का हाफिज और हदीस रसूल का कातिब न हो उसकी इत्तिबा न किया करो, क्योंकि हमारे मजहब की बुनियाद कुरान व हदीस है। वह इल्मे शरीयत के साथ साथ इल्मे तरीकत के भी इमाम थे। अपने बारे में फरमाया करते कि मुझे सुलूक व मारिफत का बुलंद तरीन मकाम फाकाकशी, तर्के दुनिया और शब बेदारी की वजह से हासिल हुआ है। वाज गोई से दूर भागते थे। एक मरतबा ख्वाब में हुजूर ने वाज कहने का हुक्म दिया तो बयान करना शुरू कर दिया, जिसको सुनकर बहुत से लोग ईमान कबूल कर लेते थे। मौत के वक्त जिक्र में मसरूफ थे कि इसी हाल में सन 297 हिजरी में जुमा के दिन अपने मालिक हकीकी से जा मिले और इमाम करखी के कब्रस्तान शोनेजिया में दफन किए गए। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे, वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।